हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा था। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्ट्स एंड डाइसेस, मतलब करणी और घातांक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलों को देख लेते हैं जिनका यूज इनमें आगे होगा। तो वो फार्मूले कौन से हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे दे दिया जाए आपको ए की पावर m और ए की पावर n, अगर इनका गुणा करें आपस में तो क्या हो जाएगा, ए की पावर mn। घात घात आपस में जुड़ जाएंगी और ए का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार समान है तो ए की पावर mn। अगर दे दिया जाए आपको ए की पावर m और ए की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n ऊपर जाएगा, अभी प्लस में है घात तो फिर क्या में हो जाएगी, माइनस में, और गुणा करेंगे तो ए की पावर m माइनस n, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, जुड़ेगा तो m माइनस n हो जाएगा। इसके बाद अगर दे दिया जाए आपको ए की पावर m की पावर n, घात की पावर अगर घात फिर दे दी जाए तो घात घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, तो ए की पावर mn हो जाएगा। जैसे अगर यही दे दिया जाए ए की पावर m की पावर n, तो घात को आपस में हम लोग बदल भी सकते हैं। पहले ए की पावर m थी तो ए की पावर n लगा के उसकी पावर m कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 की पावर 3 दे दिया जाए या 2 की पावर 3 की पावर 2 दे दिया जाए, तो देखना 2 दूनी 4, और 4 का जब घन करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64। इसका भी मान अगर इसका हम लोग घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। मान पूरा हमारा सेम ही आएगा। इस वजह से ये मैंने आपको बताया कि अगर ए की पावर m की पावर n हो या ए की पावर n की पावर m हो तो उसका मान सेम रहता है। ठीक है। इसके बाद अगर किसी की पावर 0 हो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई संख्या अंश में प्लस में है, अगर उसको हर में ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की। अगर कोई संख्या अंश में माइनस की है तो उसको हर में ले जाएंगे तो किस काय की हो जाएगी, प्लस की। किसी भी संख्या को अंश या हर में बदलते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए हेडिंग क्या होगी अगली हमारी, तो वो होगी घातांक करणी, घातांक और करणी की तुलना। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अगर हमें दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई बोला जाए 2 की पावर 14, 40 और 3 की पावर 60 में अगर पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर हम लोग ये करने बैठ गए कि 2 का गुणा 40 बार करेंगे और 3 का गुणा 7 बार करेंगे, तो फिर तो पेपर का समय निकल जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर हमसे पूछा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे तुलना करके कि अगर जिस संख्या की आधार बड़ा है, अगर पावर समान है और आधार जिसका बड़ा है वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। तो अगर हम लोग पावर सेम कर लें, कैसे, अगर 2 की पावर 40 को लिख दें 2 की पावर 2 इंटू 20, तो 20 दूना 40। अगर इसको ऐसे लिख दें 3 इंटू 20, तो 20 या 60। तो देखो, अब हमने आपको बताया था अभी एक फार्मूला कि अगर 2 की पावर mn या 2 की पावर m की पावर n हो, तो अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये किस फॉर्मेट में है, a की पावर mn, मतलब a की पावर mn। तो क्या करते हैं, घात की पावर घात लगा देते हैं, मतलब a की पावर m फिर उसकी पावर n, क्योंकि अभी क्या है, घात घात का गुणा हो गया। हम लोग क्या बनाएंगे इसमें, 2 की पावर 20, 3 की पावर 3 की पावर 20। अगर इसका मान निकालें तो 2 दूनी 4 की पावर 20 और 3 का घन 27 की पावर 20। अब देखो घातें समान हो गई, तो हमने भी आपको बताया कि अगर जिस पदों की घातें समान हो
तो जिसका आधार बड़ा होता है वह बड़ी संख्या हो जाती है और जिसका आधार छोटा है वह छोटी संख्या हो जाती है। तो इसमें अगर हम बड़ी संख्या निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं में एक संख्या निकालने की कौन बड़ी है कौन छोटी, तो दूसरे का निर्णय स्वयं हो जाता है। कैसे? अगर हमने बताया कि आज घात समान है तो कौन सा आधार बड़ा है, 27 बड़ा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या। ठीक। अब देखो, अगर बोला जाए आपसे, जैसे अभी तो दो संख्या थी, अगर ज्यादा संख्या दे दी जाए, कैसे? अगर बोल दिया जाए 9 की पावर 30, 8 की पावर 45, 3 की पावर 60 और 2 की पावर 75, इसमें पूछा जाए इन चारों संख्याओं में कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो जो रूल हम लोगों ने यहाँ फॉलो किया है सेम रूल यहाँ पे भी लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें मिल जाए। जैसे इसमें क्या था, 20 कॉमन था, तो 20 दूनी 60, इसमें 10 भी कॉमन हो जाता, लेकिन 10 से बड़ी संख्या बन जाती। 10 चौके 40 करते, फिर 2 की पावर 4 करते। बात आ रही समझ में? तो इसमें क्या करेंगे, जो घाते हैं अगर उनका एलसीएम हो सकता है तो एलसीएम ले लेंगे। अगर इनका एलसीएम लोग निकाले तो एलसीएम क्या आएगा, 15। तो इनको 15 के पदों में तोड़ेंगे और 15 घात बनाएंगे। कैसे? अगर 9 की पावर को हम लोग 30 लिखा है, क्या लिख लें, 2 इंटू 15। इस 8 को लिख लें 3 इंटू 15 और इस 3 को लिख लें 4 इंटू 15 और इस 75 को लिख लें 5 इंटू 15। ठीक है, अगर ये लिख लें तो क्या कोई परिवर्तन है? 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो ये 15 15 15 से मिल गया, फार्मूला क्या बन गया, a की पावर mn। तो a की पावर mn का फार्मूला पढ़ चुके, घात की पावर घात लगा देंगे। ऐसे करेंगे, 9 की पावर 2 की पावर 15, 8 की पावर 3 की पावर 15, 3 की पावर 4 की पावर 15 और 2 की पावर 5 की पावर 15 लिख सकते हैं। अब देखो 15 15 15 15 मिल गया, अंदर वाले संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे तो जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी और जिसका आधार छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 8 की पावर 3 करेंगे तो 512, 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 तिका 9, 27 तिक 81। ठीक है, और अगर 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 का मान क्या होगा, 32। और इनकी सबकी पावर क्या है, 15 15 15 15। तो आधार देख लो, किसका आधार बड़ा है, इसका। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और छोटी संख्या कौन हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ठीक, बात आ गई समझ में? देखो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोगों को दे दिया जाए अंडर रूट 9, अंडर रूट 8, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, और इसमें कुछ दे दिया, जैसे अभी अंडर रूट में कोई संख्या आगे नहीं लगी तो मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, मतलब 2 हिडन है। अगर कुछ नहीं लगा है तो 2 है, अगर लगा देंगे तो वो मान हो जाएगा। जैसे अगर कुछ भी लिख दें, मान लो लिख दें 4, इधर लिख दें 6, इधर लिख दें 8 और इधर लिख दें 12। ठीक है, अगर इसको देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर और क्वेश्चन हो इसी फॉर्मेट में आएंगे, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आ सकता है। देखो कौन सा रूट है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ऐसे इसकी पावर क्या है 4। तो इसको लिखेंगे तो जैसे अगर कोई संख्या नहीं होती है आगे तो क्या लिखते हैं, मतलब स्क्वायर रूट मानते हैं तो 6 की पावर 1/2 कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या लिख दिया गया है 4, तो इसको क्या करेंगे 9 की पावर 1/4 और इस 8 को करेंगे 1/6 और इस 3 को करेंगे 1/8, 2 को करेंगे 1/12। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर घात बराबर हो सकती है तो घात को इक्वल करेंगे। कैसे? अगर हम ये जो घात लिखी है इसका हर देखें और हर का हम लोग एलसीएम निकालें तो हम देखेंगे 12, 8, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 24,
क्योंकि 24 संख्या ऐसी है जिसका हम अगर इन संख्याओं से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वही इसका एलसीएम हो जाता है। क्योंकि मैंने इसके जो पीछे जो चैप्टर पढ़ाया था वो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, ठीक है, रिसेंटली, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 24 है, तो अगर नीचे 24 बनाना है, अगले मान देखो, अगर नीचे 24 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो अगर हर में 6 से मल्टीप्लाई तो अंश में भी 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगर इसको 24 बनाना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 24 बनाना है तो 3 से नीचे 3 से ऊपर, इसको 24 बनाना है 2 से ऊपर 2 से नीचे। तो सवाल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मान भी बराबर आ जाए। कैसे इसको लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें तो 6 की पावर 24, इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 4/24, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3/24, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/24। देखो अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी पावर ऐसे चढ़ी हो, जैसे ये जो 6 लिखा है, अब ये 6 कहाँ आ सकता है, इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को पता है कि ये 6/24 है, 4/24 है, 3/24 है, 2/24 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर गुणा करें तो 1/24, 6 इंटू 1/24, अगर हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा 6/24, तब भी बना रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 4 की पावर 1/24, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/24, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/24। अब देखो ऊपर की घात क्या है समान 1/24, नीचे गुणा कर लो। देखो गुणा करेंगे अगर इसका तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, जो करो अगर 9 इंटू 9 करेंगे, 9 का घन करो, 9 का घन कितना आता है 729, ठीक है। फिर एक बार घन करोगे तब भी 729 आएगा, क्योंकि पावर क्या है 6, इनका आपस में गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी संख्या यही आएगी, क्योंकि आधार सबसे बड़ा इसका है 9, ठीक है, और सबसे ज्यादा अंदर पावर किसी में चढ़ी इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी, गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो ये पावर भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि सीरियल से लिखा, उसके बाद ये बड़ी होगी, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये, तो जब सबसे छोटी पावर पूछेगा तो हम ये लिख देंगे। अगर इस ऐसे ही क्वेश्चन में अगर बड़ा छोटा ना पूछा जाए, आरोही और रोही पूछा जाए, तब भी हम लोग कर सकते। अगर आरोही क्रम में पूछा जाए तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये क्रम है। अगर अवरोही पूछा जाए, अवरोही में क्या होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बात समझ में कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बड़ा छोटा पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं, और अगर आरोही और अवरोही क्रम में पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं।